पीछे की बदले की भावना को छोड़ करके आगे की प्रेम करने की भावना, श्रद्धा करने की भावना, सद्भाव की भावना को बढ़ाने के बारे में सोचो ना। पिछली बातों को सोच सोच करके शरीर को भी दुबला कर रहे हो, मन को विकृत कर रहे हो और परिवार में भी अशांति का वातावरण रहता है। इसलिए प्रयास ये करो कि जितना जो है बड़बड़ करने में टाइम बीतता है उसकी जगह नाम जपा जाए, कम से कम बोलो। जब भी बोलो तो सार्थक बोलो, सार्थक बोलो, परमार्थक बोलो। बेकार के चिंतनों में कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अपनी भी हानि है और दूसरे की भी उसमें हानि होती है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, देवियों, सज्जनों, घर में भी खूब मुंह चलाओ, खूब मुंह चलाओ। अरे मुंह चलाने का मतलब ये नहीं कि बोलने में चलाओ, खाने में चलाओ। हाँ, खाने में चलाओ, मखाने तल के रख लो, खाते रहो, एनर्जी बढ़ाते रहो, शरीर भी मजबूत होगा, अंदर में जो है एनर्जी पावर भी बढ़ेगी। लेकिन जो है बोलने में बंद करो इसे। और जब बोलना हो तब भगवान के भजन गाओ, भगवान का नाम गाओ, भगवान का सुमिरन करो। देखो, पहले चंचुला ने शिवजी महाराज को प्रसन्न किया और इसके बाद में इतने सालों से भक्त भक्तनी वहाँ रह रहे थे, उनके बीच में गई और सेवा कर करके उसने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया। माता पार्वती कहती है मैं प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या मांगती है? बोले आप प्रसन्न हो तो आपसे और ज्यादा क्या मांगू? आज से तू मेरी खास दासी हो गई, सबसे प्रिय सखी हो गई। सेवा करने से व्यक्ति प्रिय बन जाता है, नजदीक हो जाता है। तो हाथ जोड़े खड़ी है, कुछ मन में विचार है, भाव है। चंचुला ने कहा मैया, जो पूर्व जन्म में मेरा पति था वो इस जन्म में कहाँ है? मैया पार्वती ने कहा देवी, पूर्व जन्म का पति तुझे इतना कष्ट देता था, दुख देता था, आज फिर भी उसे तुझे प्रेम है। मैया फिर भी वो मेरा पति था उस जन्म में, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है इस समय, किस गति को प्राप्त हुआ। मैया ने आंख बंद किया, आंख बंद करके देखा तो पूर्व जन्म का जो पति था वो प्रेत हो गया, पिशाच हो गया है। पिशाच हो गया, नाना प्रकार की योनियों में कृमि विटप आदि बनता हुआ प्रेत के पिशाच की योनि में चला गया। और पिशाच की योनि में जाकर के कभी वो दुख पाता है, कभी भूख लगती है, कभी उसे सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कहीं हवा से उड़ जाता है, कभी वो धूप में तड़प जाता है, कभी रोता है, कभी जो है चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, उसके जीवन में सुख नहीं है, बड़ा कष्ट भोग रहा है, नरक भोग रहा है। जब सुना कि नरक भोग रहा है तो हाथ जोड़ करके खड़ी चंचुला सामने। मैया ने कहा और कुछ पूछना है? मैया मैं चाहती हूं कि इसका उद्धार हो जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। माता पार्वती चंचुला की बड़ी प्रशंसा करती हैं। अरे चंचुले, तेरी इस भावना को देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। जिस पति से इतना कष्ट पाया, जिस पति ने इतना दुख दिया, इतना त्रसित किया, इतना प्रताड़ित किया, उस पति के ऊपर आज भी तेरा इतना स्नेह है, उसके लिए इतना कल्याण चाहती है, कल्याण की कामना करती है, सोच रही है। मेरा मन बड़ा अभिभूत हुआ तुझसे। मैया फिर कोई उपाय करो, मैं भगवान शिव से पूछूंगी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास गईं और भोलेनाथ के पास जाकर के कहती हैं मैया, हे पिनाक पाणी देवाधिदेव महादेव, मेरी सखी चंचुला है, चंचुला का पति प्रेत योनि को चला गया, प्रेत योनि से मुक्त करने का कोई उपाय है? तो भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले देवी, आज प्रेत को मुक्त करने का ख्याल कैसे आ गया? भगवान वो मेरी
सखी है ना चंचुला, उसने निवेदन किया, बंधन किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रेत योनि से उसका पति मुक्त हो जाए, वो भी आपका भक्त बन जाए, आपका दास बन जाए। भगवान शंकर ने कहा हाँ, प्रेत योनि से मुक्त होने का उपाय है। कौन सा उपाय है? शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा महाराज ये किसने किया? कौन सुनाएगा? बोले शिव महापुराण की कथा मेरी कथा है, और सुनाने के लिए तुम्बरु जी महाराज हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे नारद जी महाराज भगवान नारायण के भक्त हैं, हर समय बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण गाते रहते हैं। उसी तरह से भगवान शिव जी के एक भक्त हैं, उनका नाम है तुम्बरु। और तुम्बरु जी हाथ में एक तारा लेकर के वो दिन भर रात भर जब भी चलते फिरते सोते गाते भगवान शिव का नाम गाते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गाइए सभी नमः शिवाय।
डमरू जी महाराज नित्य प्रति भगवान शिव का नाम गाते हैं, हर वक्त गाते हैं, हर प्राणी को। कई लोग कहते हैं ना, महाराज जी हमारे गुरुजी नहीं हैं, तो अब हम गुरुजी बना सकते हैं। जिनके गुरुजी नहीं है वो शिव स्वरूप में समाहित हो गए, उनको भी ओम नमः शिवाय गाना चाहिए। उनको भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के गायन करने से ये पंचाक्षरी मंत्र है, पंच तत्वों का शोधन करने वाला। पंच तत्वों के शोधन का विषय बड़ा सुंदर है और किसी दिन कथा में इस पर चर्चा करेंगे। नमः शिवाय 5 तत्व और 5 ही भगवान शिव के मुख और ये पंचाक्षरी 5 ही ना अक्षर हैं इसमें, नमः शिवाय। तो किस तरह से तत्वों का शोधन करता हुआ भक्तों को भक्ति प्रदान करता है, उनके जीवन में खुशी प्रदान करता है। भगवान का जब धराधाम पर आगमन होता है तो 5 तत्वों का शोधन करते हैं या महापुरुषों से शोधन करवाते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, वायु का शोधन होता है, वायु का पवित्रीकरण होता है यज्ञ करने से। यज्ञ में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है तो आप इसमें यजमान बनो। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो आप लोगों को बनना ही है, लोग बन रहे हैं। जिसको जितने दिन का बनना है, 28 दिनों का कार्यक्रम है, उसमें किसने कितने दिन तक यजमान बनना है, संकल्प लोग ले रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन अपने जीवन काल में यज्ञ का यजमान जरूर बनना चाहिए, मौका मिले। ये भी एक तत्व शोधन होता है। यदि हम तत्व शोधन के लिए तप नहीं कर सकते, आराधन नहीं कर सकते, तो यज्ञ में यजमान बन करके हम लोग यज्ञ शोधन का कार्य, तत्व शोधन का कार्य कर सकते हैं। तत्व शोधन है तो तत्व शोधन में भागीदारी जरूर करना चाहिए। यज्ञ में यजमान अवश्य बनना चाहिए, चाहे बचपन में बनो चाहे जवानी में, और बुढ़ापे में भी बन जाओ ना। उधर जाने से पहले पहले एक बार इधर बन जाओ। हम किसी की नहीं कह रहे अच्छा, कथा में मैया कई बार ऐसा होता है ना, जो कथा सुनाई जा रही है, कथा में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि उस प्रसंग में सुनने वालों को बहुत बार लगता है कि ये मेरे को ही सुनाया जा रहा है, ये कथा मेरे को ही सुनाई जा रही है, मेरे को लग रहा है। मान लीजिए थोड़ी सी मेरे साथ आपकी अनबन हो जाए तो मुझे लगता है कि 3 घंटे बैठना मुश्किल हो जाएगा आपका। आपको लगेगा कि जितना कथा में टारगेट किया गया सारे बाण मेरे ऊपर ही चलाए गए। ये पक्की बात है, लेकिन ये तो कथा है। कथा में जो प्रसंग आता है, जो बात कहनी चाहिए, यदि वो कथा में, कथा के माध्यम से भी न रखी गई, न कही गई, तो फिर कब कही जाएगी, कहाँ कही जाएगी। गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य से वो जब दान दक्षिणा लेता है, उससे भिक्षा लेता है, तो भिक्षा लेने के बाद में उसका दुख और उसका शोक हरण करने का उपाय भी बताए, उसको जो सही मार्ग दिखाए, उसका मार्गदर्शन भी करे। जो गुरु शिष्य का शोक हरण करने का, उसका दुख हरण करने का काम नहीं करता, सिर्फ भिक्षा ही लेता रहता है, तो देवियों सज्जनों, उस गुरु को भी नरक की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। और शिष्य भी जो गुरु का दोहन करने में लगा रहे, जितना मिले गुरु को दोह लो, इसकी भक्ति शक्ति ऊर्जा इसका दोहन कर लो,
और गुरु का जरा सा भी परमार्थ न सोचे, गुरु के लिए उसके मन में भावना ठीक न हो, सेवा में रत न हो, तो उस शिष्य का भी कल्याण नहीं होने वाला। तो खूब आशीर्वाद लो, कोई दिक्कत नहीं, और खूब दान किया करो, अपने को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समस्या है कि अब बैठे हुए को जिसको पता है कि हम बड़े नजदीक हैं, खास हैं, और बैठे नहीं हैं, तो उनको जा जाके लगेगा हमको सुना सुना के कह रहे। ये कौन सा फ्लू आ गया, क्या नाम है, स्वाइन फ्लू। अभी कोई वहां बैठे थे तो करे थे स्वाइन फ्लू, आपके सामने बोल रहे थे ना, है? अच्छा, इसको बोलते हैं आई फ्लू, भी एक अच्छी बीमारी है। जिसको काला चश्मा लगाकर सबके सामने घूमना हो, वो कुछ न करे, चश्मा लगा के आ जाए तो बस सब समझ जाओ कि अब इसको आइन फ्लू हो गया है। आइन फ्लू हो गया, ये ऐनक लगा के घूमेगा, ये नहीं मानने वाला। अच्छा, जिसको जिसको ये आइन फ्लू हो जाए तो सब लोग ऐनक लगा करके आना। हाँ, काला लगा के आओ चाहे लाल लगा के आओ, लेकिन लगा के आओ। बोल सांचे दरबार की। तुम्बरू जी महाराज को बुला करके कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने निर्देश किया। तुम्बरू जी कैलाश पर्वत से चंचुला को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और वहां पर जो चंचुला का पति प्रेत बना है उसको बैठा करके सुंदर तोरण बनाया, मंडप बनाया, और मंडप बना करके तोरण द्वार बना करके तुम्बरू जी महाराज कथा सुनाने लगे। तो वो प्रेत है, कभी हाहा हू करे, कभी उड़े, कभी किसी को डरवाने लग जाए। तब तुम्बरू जी महाराज ने उसे पांसों से बांध दिया, और पांसों से बांध करके एक जगह बैठा दिया, और बैठा करके 11 दिनों तक शिव महापुराण की कथा श्रवण कराया। 11 दिनों तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से ये जन्म भाज खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम माणी गुणानिष्टोत् कथां शृणोति सूत्रद्वयं ते भवम् उत्तरन्ति। उस प्रेत ने अपने कर्णेंद्रियों से भगवान की, शिव जी महाराज की कथा को सुना, और आंखों से संतों का दर्शन किया। कानों से कथा सुनने से, आंखों के दर्शन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी महाराज की कृपा से, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से वो भगवान शिव जैसा ही दिव्य देह प्राप्त करके 11वें दिन रुद्र रूप बना करके तुम्बरू जी महाराज के सामने प्रकट हुआ। तुम्बरू जी महाराज चंचुला के पति को इस दिव्य देह में देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, और उसको अपने साथ में विमान में बैठा करके कैलाश ले जाते हैं। कैलाश लोक ले गए। तुम्बरू के साथ में पापी पिशाच भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करता है, और दंडवत प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा है। भगवान शिव से क्षमा याचना करता है। भगवान शिव ने उसे अपना गण बना लिया। बोले शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। कृष्णाय वासुदेवाय, जोर से बोलना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक याद कर लेना है कार्यक्रम संपन्न होने से पहले, मौजवानी आने लग जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक प्रेम से गाना है, घर में भी बच्चों को भी सिखाना इस श्लोक के। जैसे कई माताएं भक्तजन गायत्री मंत्र सिखा देते हैं ना बच्चों को, गायत्री मंत्र है और ये उसका प्रार्थना है, मंत्र की प्रार्थना है। देवता के सामने खड़े होकर कैसे प्रार्थना करें? आप बांके बिहारी जी के दरबार में जाओगे तो कैसे प्रार्थना करोगे? 1000 बार यही पढ़ते रहो, बिहारी जी प्रसन्न, और किसी को मिले न मिले, लेकिन जो ये मंत्र गाता रहेगा उसको जरूर मिलेंगे, पक्की बात है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुरुषोत्तम महात्मा की कथा में सुदेव नाम के ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर दिया भगवान गरुड़ध्वज कृष्ण ने, जीवित कर दिया। ये सुदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ अपने पुत्र और पत्नी के साथ में आनंदित प्रमोदित होकर के जीवन बिताने लगा। वाल्मीकि जी महाराज ने राजा दृढ़धनवा से कहा, ये मैं पुरुषोत्तम जी की कथा सुनाने लगा अब आपको। शिव पुराण की कथा सुनने वाला तो कैलाश चला गया, शिव जी महाराज के पास पहुंच गया, उनकी गोदी में बैठ गया, और अब आपको पुरुषोत्तम की कथा सुना रहा हूं। पुरुषोत्तम की कथा में ब्राह्मण देवता सुदेव और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े आनंदित प्रमुदित होकर के जीवन बिताने लगे। जो पुत्र पैदा हुआ, पुत्र भगवान का बड़ा भक्त पैदा हुआ। हाँ हाँ हाँ, उस पुत्र का नाम रखा सुखदेव। सुखदेव की आयु भगवान ने 12,000 वर्ष कर दी। कितनी कर दी? हाँ हाँ, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना तो पता नहीं किसको कितना क्या दे दें। एक दिन हम वहाँ पुरुषोत्तम जी की कथा सुना रहे थे तो हमने कहा कि सबकी आयु 100 साल हो तो अच्छा रहेगा। आधी से ज्यादा माताओं ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। 100 साल जी के क्या करेंगे, 100 साल बड़ा दुख होगा, बड़ा, ऐसा बोल रही थी। सुनो ये बात, हमको तो जो है भाई भगवान 200 साल की आयु दे दे तो भी हम मना न करें। क्यों मना करूं? 200 साल की जब मेरी आयु होगी तो मेरे से लोग ज्यादा कथा सुनेंगे। बोलेंगे ये तो अभी नए नए हैं और ये बाबा 200 साल पुराना है। तो 200 साल पुराने वाले के पास ज्यादा अनुभव है, ज्यादा दुनिया देखा होगा इसने, इसी से कथा सुनेंगे। और हमने 200 साल तक कथा सुनानी, तो मैं क्यों मरने की बात मैं क्यों करूं? अभी आप लोगों के मन में अभी भी 100 से नीचे की है कि ऊपर जाने की तमन्ना हुई कुछ? है? मैंने बड़ा विस्तृत समझाया था कि 200 साल तक सोचोगे तो 100 साल तक समस्या ग्रसित नहीं होगी। मृत्यु आ जाए लेकिन शरीर के ऊपर जरा आदि व्याधि विजय प्राप्त नहीं करेगी। यदि आप 200 साल की कल्पना करेंगे तो 100 साल तक जवान बने रहेंगे और 60-70 साल की उम्र की कल्पना करेंगे तो 40-45 में बूढ़े हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि कितने की कल्पना करनी है। 200 साल की। बोल सांचे दरबार की। राजा दृढ़धनवा के पुत्र की आयु भगवान ने 12,000 वर्ष कर दी। 12,000 वर्ष आयु होने से सुदेव और उसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
वैकुंठ लोक में गए और वैकुंठ लोक में 10,000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में बिताने के बाद फिर मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में आकर के राजा के यहाँ जन्म हुआ, राजपुत्र पैदा हुआ और उसका नाम हुआ राजा दृढ़धनवा। दृढ़धनवा राजा आप ही हो, ऐसा वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि राजन, मैंने आपके पिछले जन्म की कथा सुना दी। पिछले जन्म में आप ब्राह्मण थे और आपने बड़ा भजन किया था, बड़ा आपने भजन किया, बड़ी तपस्या आराधना करी और पिछले जन्म के आराधना तपस्या करने के कारण आपको इस जन्म में राजा बनाया गया। बजा दो ताली इस बात पर। इसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं, बजाया क्यों बजाया नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन ताली मैंने इसलिए बजवाया। एक दिन एक शिष्य कह रहा था, महाराज मैं ज्यादा भक्ति इसलिए नहीं करता, कम भक्ति करता हूँ। लोग कहते हैं पूजा पाठ में कम मन लगाओ, ज्यादा ध्यान मत लगाओ। ज्यादा पूजा पाठ में मन लगाने से, ध्यान लगाने से काम धंधे में परेशानी आती है। लेकिन मेरे शिष्य शिष्याओं, भक्तजनों, भाइयों, धर्म प्रेमियों, इस बात को ध्यान से सुनो कि पिछले जन्म का भजन किया हुआ इस जन्म में राजा बना, और जो इस जन्म में शुरुआत से आ जाए भजन में, जीवन में दरिद्रता भी लिखा के आया हो, सुदामा की तरह दरिद्रता के लिखा के आया हो और बचपन से भजन करे, भक्ति करे, तो भी जो है जवानी खत्म होते होते उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और बुढ़ापा सुखमय बीतेगा। बुढ़ापा खुशियों में बीतेगा, दुख में नहीं बीतेगा। इसलिए भजन करो, पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्म के पाप से भगवान का भजन नहीं हो पाता। इस जन्म में तुम्हें सत्संग मिला है, भजन मिला है, खूब भजन करो, खूब सत्संग करो। कितना भी पैर दर्द करे, खूब कथा सुनो। नीचे नहीं बैठा जाता, कुर्सी पे बैठो। कुर्सी पे नहीं बैठा जाता तो चल चल करके सुनो। कथा सुनने के लिए रिक्शा में आओ, मोटरसाइकिल में आओ, लेकिन आकर के कथा सुनो। व्यास पीठ के सम्मुख कथा सुनने का फल और होता है और टेलीविजन के सम्मुख सुनने का फल और होता है। व्यास पीठ के सामने जहाँ व्यासपीठ विराजमान है, वहाँ पर रखा हुआ ग्रंथ साक्षात उसी देव का स्वरूप होता है। शिव महापुराण आपके सामने है। आपके अंदर जैसे जैसे शिव जी महाराज के प्रति श्रद्धा जगेगी, शिव जी महाराज इसमें प्रकट होते जाएंगे, प्रसन्न होते जाएंगे। हम जिस देवता की आराधना करते हैं वो देवता प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के हमें उसके अनुरूप वरदान देता ही देता है। उससे वो रोक नहीं सकता। थोड़ा देरी हो सकती है लेकिन उसे वरदान देना ही पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो राजा दृढ़धनवा, तुमने पिछले जन्म में तब किया, आराधना किया, इसलिए तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। तुम्हारी सेना, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि सब हैं। और पिछले जन्म में तुम्हारी इस पत्नी ने बड़ी भक्ति करी थी, तुम्हारी बड़ी सेवा करी थी। इस जन्म में भी वो तुम्हारी पत्नी हुई। और राजन, आपने प्रश्न पूछा, राजा ने प्रश्न किया था। प्रश्न था कि जब मैं वन में गया तो वन में एक उड़ता हुआ पंछी, तोता या सुगा, और वो आकर के बार बार बोलता है, विद्यमाना तुला सुख सालोक्यातीव भूतले न चिंत्यसी तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति। संसार में मनुष्य का जीवन पाकर के, इस भूतल पर आकर के खाया पिया सोया, घर का कामकाज किया, और तुमने
न चिंत्यसि तत्वम त्वम तत्कथम पारमेष्यति। जिसने तत्व के बारे में चिंतन नहीं किया, मनुष्य का चोला पाकर शरीर पाकर के जिसने तत्व को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसका इस जीवन में आना बेकार हो गया। अब जो है वो तोता ये कह रहा था कि तुम्हारा भी मनुष्य के स्वरूप में खाना पीना राज भोगने के लिए नहीं हुआ, तत्वों को जानने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। तत्व का चिंतन नहीं किया तो तुमने संसार में आकर कुछ नहीं किया। कुछ न कमाया तूने, कुछ न कमाया रे, हरि के भजन बिना। कुछ न कमाया तूने, कुछ न कमाया, हरि के भजन बिना ये जीवन बिताया, जीवन गमाया। तो मनुष्य का शरीर पा करके भजन नहीं किया, हरि की शरणागति नहीं प्राप्त की, वो जीवन बेकार होता है। बोले राजन, वो जो तोता पेड़ के ऊपर आकर के बैठा, सुखदेव नगर में उस सूक ने एक बरगद के पेड़ के नीचे जो आकर के आपको श्लोक सुनाया, सुख सालो क्या थी वो भूतले, कि राजन तुम सुख भोग रहे हो, सुख की प्राप्ति में मदमस्त हो गए हो, ऊपर के लिए तुमने कुछ नहीं कमाया, वो कोई और नहीं, वो कोई और दूसरा नहीं था। मनुष्य संसार में पुत्र क्यों पैदा करता है? बेटी पैदा होने पर मनुष्य को ज्यादा खुशी नहीं होती थी, अब होने लगी। अब बेटियां भगवती का रूप हो गई, तब होने लगी। लेकिन ग्रंथ में है भाई खुशी इसलिए कम होती है, कारण उसका है ना कि बेटी आई, उसका लालन पालन किया, बड़ी हुई, और बड़ी होने पर, विवाह होने पर पराए घर चली जाती है। तो बुढ़ापे में जो अपने घर में पैदा हुआ, चाहे वो लल्लू हो चाहे वो कल्लू है, काम उसी ने आना है, इसलिए माता पिता को ज्यादा खुशी हुआ करती। कौनो भी हो उसके, इसलिए उसको खुशी ज्यादा होती थी। कारण बस यही था और कोई ज्यादा कारण नहीं था। तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि जन्म लेकर के पितृकर्म करके पुम नाम के नरक से अपने पिता को बचाए। जो बेटा अपने पिता को पुम नाम के नरक से नहीं बचाता, उसे भी नरक जाना पड़ता है, उसे भी नरक का दुख भोगना पड़ता है। इसलिए देवियों सज्जनों, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, शिव महापुराण की कथा सुनाइए। यहाँ नहीं आते, ट्यूशन का समय है तो टेलीविजन में साधना चैनल पे रात को 9:30 बजे कथा आ रही है, घर में जाकर के सुनाइए, चैनल लगा दीजिए और लगा करके उनको बताइए, कथा सुनिए, संस्कार के बारे में बताइए, पुत्र क्यों पैदा होता है, इसके संस्कार आने से माता पिता कैसे सुखी होते हैं, ये कथा सुनवाना जरूरी है बच्चों को। अभी आपको कमलेश शास्त्री जी बताएंगे कौन से नंबर पे, कौन कौन से नंबर पे आ रहा है। कई लोग कल नंबर भी पूछ रहे थे, शास्त्री जी जानकारी करके बता दीजिएगा। तो 9:30 बजे शिव महापुराण की कथा साधना चैनल पर आती है, आप लोग दिखाइए बच्चों को, सबको बोलिए कि जो देखिए कथा सुनिए। संस्कार यहाँ फिर धीरे धीरे उनको शंकर जी बनाने के लिए ले आना है। 16 तारीख से शंकर जी भी बनेंगे ना, उसमें भी ले आना है। तो संस्कार जब होगा ना तो पुत्र पैदा होता है पुम नाम के नरक से बचाने के लिए पिता को। तो यहाँ पर सुखदेव जी जो पैदा हुए थे, सुदेव जी के यहाँ, पंडित जी के यहाँ, उनकी उम्र 12,000 वर्ष की थी। उन्होंने देखा कि मेरा पिता संसार में दोबारा जन्म लेकर के आया है और इसको राज सुख मिल गया। राज सुख मिलने पर
ये मदोन्मस्त हो गया, माला माल हो गया, मस्त हो गया। अब इसने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, परमात्मा को भूल गया, तत्वों का चिंतन नहीं करता। इसको उपदेश करना है। तो जो पुत्र था पिछले जन्म का ब्राह्मण के घर में, उसको 12,000 की आयु मिली थी, वही पुत्र तोते के रूप में आया और आकर के अपने पिता को उपदेश कर रहा है। पिता से कह रहा है, न चिंत्यसि तत्वं त्वं तत कथम पारमेश्वते। संसार में आकर के सुख में खाने पीने में जीवन बिता दिया पिताजी, आपने तत्वों का चिंतन नहीं किया, परमार्थ तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राजन वो कोई और नहीं, वो आपका अपना पुत्र सुखदेव है, पिछले जन्म वाला, खुद नरक से बचने के लिए आपको निकाल रहा है कि पिता का उद्धार हो जाए तो मैं भी नरक में नहीं जाऊंगा। पिता मुक्ति को प्राप्त कर ले, पिता का कल्याण हो जाए, पिता का उद्धार हो जाए, पिता की मुक्ति हो जाए तो बेटे की मुक्ति संभव है, और पिता की मुक्ति नहीं हुई तो बेटे की मुक्ति भी संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं घर में कोई एक भक्त हो जाए तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 कुल तर जाते हैं, और एक कोई निखिद्दी हो जाए, एक कोई अनाचारी हो जाए, एक कोई पापाचारी हो जाए तो 7 कुलों को लेकर, 7 पीढ़ियों को लेकर डूब जाता है। तो कोई पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो कपूत होगा तो सब उड़ा देगा, और सपूत है तो कमा लेगा। जैसे हमारे राजा साहब हैं, प्रधान यजमान, बोल साचे दरबार की, बजा दो इनके लिए ताली, देखो ना भाई, ये भी अपने यहाँ अपने माता पिता के सपूत पैदा हुए। देखिए इन्होंने मेहनत किया, खूब जो है कठिन परिश्रम किया, और कठिन परिश्रम करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, और उसके साथ साथ में भगवती भगवान ने इनको ऐश्वर्य भी प्रदान किया। और आज नहीं, आज तो चेहरा सामने दिख रहा है। पिछले कार्यक्रम में भी, पिछले शंकर जी में भी आप नहीं आ पाए थे, बड़े व्यस्त थे, लेकिन इनकी सहयोग और इनकी उपस्थिति मीटिंग में और सहयोग राशि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हुई थी। पिछले कार्यक्रम में भी आप उपस्थित थे किसी न किसी रूप में, और इस कार्यक्रम में तो यजमान के रूप में ही उपस्थित हैं। राजा को साधुवाद। तो ये सपूतों की ये निशानी होती है, ये सपूतों की निशानी। अच्छा देखिए, आप तो धार्मिक बने ही बने, अपने साथ में साधु को भी और कई और साथियों को भी साथ में जोड़े रहते हैं। जो भी मिल जाए, मैं देखता रहता हूँ प्रयासरत, धर्म स्थानों के प्रति इतनी चिंता। 2-4 बार मुझे वार्ता हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसी सोच वाले ही संसार में धर्म स्थानों की उन्नति तरक्की में बड़ा भारी सहयोग कारक बन सकते हैं। तो आप दीर्घायु हो, आपको साधुवाद है। ये बैठे हैं ना साथ में बगल में, यशपाल सिंह है, यशपाल सिंह जी, ये भी साथ में जुड़े और धर्म के कार्य में दोनों जने साथ में होते हैं। और जहाँ ये अनुपस्थित हो तो इनकी ड्यूटी पक्की लगी होती है कि तुम्हें पहुँचना है, और भैया पहुँचते भी हैं और व्यवस्था भी करते कराते हैं। इनके लिए भी ताली बजाओ। और हमारे देखिए आगामी कथा के यजमान जी भी बैठे हैं मंच पे। आज की बात है कि कल की। तो महाराज कथा की तैयारी चल रही है और बड़े प्रसन्न मन से, यज्ञ और कथा तो होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
और मेरे मन में बड़ी इच्छा और तन्मयता है। ऐसी भावना हमारे उपाध्याय जी कुंज बिहारी जी की सुन करके बड़ी अच्छी लगी कि जो है कथा और यज्ञ में उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये आपने उद्गार व्यक्त किया तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे ऐसे भक्त भी हैं, कभी भी जो है भगवान की सेवा में पीछे नहीं रहते, हर समय आगे अग्रसर रहते हैं। बोल सांचे दरबार की। तो दृढ़ धनवा को पिछले जन्म की कथा सुना करके भगवान सुखदेव जी महाराज ने उसको जीवन में सुख की अनुभूति कराया और वाल्मीकि जी महाराज ने मन में संतोष कराया, जो मन में बड़ा भारी असंतोष हो गया था कि किस कारण वो पंछी मुझे आकर के उपदेश कर रहा था, बार बार श्लोक सुना रहा था। आज पता लग गया श्लोक सुनाने का कारण कोई और नहीं, मेरा पुत्र था। 84 के बंधन काटने के लिए ये श्लोक मुझे बार बार सुना रहा था। बोले सुखदेव जी महाराज की। माताओं भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की कथा शिव जी महाराज का शिवलिंग निर्माण और पुरुषोत्तम महायज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ और यज्ञ भगवान का दर्शन, यज्ञ भगवान की परिक्रमा बड़ा अमोघ फल देने वाला होता है। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जब पंडित जी महाराज आरती कराते हैं, आरती कराने के बाद एक मंत्र बोलते हैं, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च प्रदक्षिणां पदे पदे। तो परिक्रमा लगानी चाहिए। अभी हमारे पातालगिरी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रश्न करना है। ये कह रहे हैं मेरे मन में कोई प्रश्न आए तो मैं आप लोगों से पूछ लूं। इनके कहने का भाव ये है कि आजकल तरह तरह के लोगों के मन में उद्गार भाव पैदा हो रहे हैं और स्वतंत्र भाव में अपनी अपनी बात लोग रख लेते हैं जो तथ्यहीन है, प्रमाण से विहीन है। ऐसे तथ्य विहीन प्रमाणहीन कोई मन में शंका आती है तो शंका का निवारण करने के लिए आप पत्र के द्वारा प्रश्न कर सकते हैं। जो आपके मन में शंका आती है, आपके उस शंका का निवारण मंच के माध्यम से आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। शंका का निवारण जरूर किया जाएगा, चाहे वो पूजा संबंधी हो, चाहे कोई त्यौहार संबंधी हो, या कोई व्रत संबंधी हो, कोई नियम संबंधी हो, तिथि संबंधी हो, रक्षाबंधन संबंधी हो। जिसके अकॉर्डिंग भी मन में शंका आए, वो शंका के लिए आप प्रश्न रखेंगे, लिख करके मंच तक पहुंचाएंगे। मंच संचालक महोदय के पास में आपकी उस शंका का समाधान जरूर आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। संदेह भी मत करना और डरना भी मत, अपनी शंका को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रदक्षिणा की बात कर रहा था। यज्ञ भगवान की परिक्रमा, यज्ञ भगवान की परिक्रमा, और परिक्रमा में भी कम से कम 108 परिक्रमा लगाओ। सबसे कम पूछो कितनी परिक्रमा लगेगी, तो वो लगेगी 4। एक चंड्या रवि सप्त, तीसरा विष्णु
तथैव च, तो एक चंड्या रवे सप्त, माता चंडिका की एक परिक्रमा लगाएं तो माता चंडिका प्रसन्न हो जाती है। वैसे 9 परिक्रमा का विधान है। मैया चंडी की पूरे की परिक्रमा कम से कम 9 होनी चाहिए, और पूरी 9 नहीं लगा पाते तो एक परिक्रमा, एक चंड्या, सूर्य की 7 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा लगाएं, और भगवान नारायण की 4 परिक्रमा, आधा परिक्रमा भगवान शंकर की, शंकर जी महाराज की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। आधी परिक्रमा शंकर जी महाराज की लगाने का ही नियम है, पूरी नहीं, जलहरी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो आरती के बाद में जब सुबह पूजन हो जाता है या मंदिर की जैसे आरती हुई ना, तो मंदिर के आरती के बाद प्रातः काल परिक्रमा लगाना शुरू करें, या जब मंडप में पूजा हो जाए तो पूजा के बाद परिक्रमा लगाते हैं। उसी तरह सायंकाल कथा से जब छूटें तो भी आप परिक्रमा लगाएं, और परिक्रमा लगाते समय 4 परिक्रमा भी लगानी है तो 4 हाथ में चीज लिए रहें, है ना। 4 चीजें में क्या क्या लिए रहें? मान लीजिए एक परिक्रमा लगाया तो 1 बादाम चढ़ा दिया, और 4 लगाया तो 4 बादाम चढ़ा दिया, और 108 लगाया तो 108 बादाम लेकर परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में 1 छोड़ते जाएं। हाँ, तुलसी का पत्ता ले लें, 108 तुलसी का पत्ता, हर परिक्रमा में 1 तुलसी का पत्ता चढ़ाते जाएं, 108 पे पूर्ण कर दें। जो भी लेना हो 108 लें, 1 वाला कलदार मत लेना बस। वो 1 वाला कलदार कोई लेता नहीं, और ज्यादा हो जाए देख करके तो वो अपने से छूटता नहीं, ऐसे दिया नहीं जाता। तो 1 वाला कलदार न लें, और जो 108 परिक्रमा उसकी पूरी लगाएं। 108 परिक्रमा चीजें चढ़ाते चढ़ाते करें, और उस समय जब परिक्रमा करें तो गुरु मंत्र का जप करें। गुरु मंत्र का जप करें या लक्ष्मी मंत्र का जप करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, नहीं तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करते हुए फिर परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा परिक्रमा करने का नियम है, ऐसा परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। बोल सांचे दरबार की। आइए रुद्राष्टक गाते हुए नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्
वाक्यमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। बोल सांचे दरबार की। बहुत सुंदर आप लोगों ने कथा श्रवण की। जैसे कि महाराज जी ने बताया, ये टीवी चैनल का जो नंबर है, किस किस चैनल पर किस नंबर पे है, जिनके यहाँ DTH है वो 1213 यानी 1213 नंबर डायल करेंगे तो उस पे आएगा। डिश टीवी वालों के यहाँ 1059 और टाटा पर 1063 नंबर, एयरटेल 677, सोनी पर 495। ये चैनल नंबर हैं। इन पर आप जब सर्च करेंगे तो टीवी पर ये कथा आपको, साधना चैनल आपको इस नंबर पर दिखाई देगा, तो आप उसको सर्च करके अपने टेलीविजन पर ये कथा श्रवण कर सकते हैं। जो लोग यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं वो अपना नाम अंकित कराएं और सुबह 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता है, तो 8 से 2 आप लोग यज्ञ में यजमान बन सकते। प्रतिदिन जो एक दिन यजमान बनना चाहते हैं वो एक दिन के यजमान बन के धर्म लाभ लें। जो 5 दिन 7 दिन या पूरे दिन बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी यज्ञ में यजमान बनने की सुविधा है, वो बैठ सकते हैं। साहित्य सामान सब कुछ आपको यज्ञ आयोजन समिति के द्वारा यहाँ उपलब्ध होगा। केवल आपको सपत्नीक यज्ञ में बैठने के लिए आना है, तो आप लोग अपना नाम अंकित करा सकते हैं। जो गौ सेवा करना चाहते हैं वो गौ सेवा करें। जो मंदिर निर्माण में दान देना चाहते हैं वो मंदिर निर्माण में अवश्य दान दें। और जो प्रसादी वितरण कराना चाहते हैं, किसी के मन में है कि कथा का प्रसाद मेरी तरफ से बढ़ जाए या भंडारा भोजन एक दिन का मेरी तरफ से हो जाए, उसकी क्या राशि है, आप कार्यालय में या महाराज श्री से संपर्क कर सकते हैं, हीरानंद जी से या सर्वेश्वर गिरी जी से, महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। भंडारे में भोजन कराना चाहते हैं 3100 रुपया एक टाइम का रखा गया है। जिनकी इच्छा हो वो 3100 रुपये की रसीद कटा करके उस दिन का वो यजमान बने। और जो भी यजमान बने भंडारा जो कराएंगे वो स्वयं अपने हाथ से आकर के परोसेंगे, प्रसादी वितरण करेंगे। आपके द्वारा, आपके हाथों के द्वारा वो प्रसाद वितरण किया जाएगा। यहाँ एक साथ कई अनुष्ठान हो रहे, पूर्व में आपको सूचना दी गई थी। श्री लक्ष्मी नारायण नवकुंडात्मक यज्ञ, शिव महापुराण, भागवत महापुराण, मानस सम्मेलन और महाराज जी के द्वारा एक और दिव्य अनुष्ठान हम सबके बीच में होने वाला है। 2 दिन बाद वो सब आपको दिखाई देगा। एक 1000 लोगों के साथ एक साथ इसी मंगल भवन में पूज्य महाराज जी के द्वारा उनके आशीर्वाद से हनुमान चालीसा का एक साथ 1000 लोगों के साथ इसी मंगल भवन में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ये पावन अनुष्ठान है। हनुमान चालीसा के अनुष्ठान में भी जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं वो लोग अपना नाम अवश्य लिखवाएं। कितने लोग आ रहे हैं वो सभी लोग सूचना अवश्य दें कि हम सभी लोग ऐसे पावन अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। हम जो भी कार्य करें उसकी सूचना अवश्य देना चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम इस चीज के यजमान हैं, हम यज्ञ के यजमान हैं, हम भागवत के यजमान हैं, हम शिव पुराण के यजमान हैं। पोथी का यजमान बनना, जब कलश यात्रा होती है तो माताएं बहनें अपने सिर पर घट रखती हैं। मंगल कलश होता है वो, जिसे मंगल कलश यात्रा भी कहा जाता है। शोभा यात्रा अनुष्ठान के विश्राम पर होती है। प्रारंभ में मंगल कलश यात्रा, और उस मंगल कलश में वरुण भगवान का आवाहन गंगा यमुना आदि तीर्थों के
सप्त समुद्रों का आवाहन करके ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करके श्रीफल स्थापित किया जाता है। पंच पल्लव डाल करके माताएं लेकर जब चलती हैं तो ये भी उनका सौभाग्य होता है। परम सौभाग्य तो उनका है जो पोथी को अपने सिर पर रखकर सबसे आगे चलते हैं ध्वज के पीछे। तो पोथी का यजमान भी बनना कोई साधारण बात नहीं है। ये बड़े भाग्य से मिलता है कि हम पोथी के यजमान बने। जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब ऐसा सत्कर्म और ऐसा सत्संग का शुभ अवसर हम और आपको प्राप्त होता है। तमाम लोग हैं यजमान बनने की सोचते रहते हैं, लेकिन सोचते सोचते समय निकल जाता है। इस धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। हमने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर लिया पृथ्वी पर ही रह जाएगा। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवे मन मंदरे और चला चला ही संसारे धर्म ये को निश्चला। धर्म ही एक ऐसा है जो निश्चल है, कभी नहीं वो मिटेगा। हमारे पूर्वज जो पहले काम करते थे वो बिल्कुल अखम करते थे, नींव बड़ी मजबूत बनाते थे। सबसे पहले अगर कोई नगर बसाते थे तो उसमें सबसे पहले देवालय बनाते थे, देवालय की स्थापना करते थे। और गांव के, नगर के, शहर के, क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित लोग होते थे वो मिनादी पिटवाते थे, पूरे गांव को से क्षेत्र को इकट्ठा करते थे। महाराज हम मंदिर बनवा रहे हैं, इस मंदिर में आप सब लोग अपना अपना सहयोग दें, जिससे हमारे पितरों के निमित्त हो, हमारे पूर्वजों के नाम से फलानी गुम्मत बनी हुई है, फलाना शिखर बना हुआ है, फलाना स्तंभ लगा हुआ है। ये लोग बनवाते हैं। तमाम मंदिरों में आप जाएंगे, धर्मशालाओं में जाएंगे तो लोग अपने कमरे बनवाते हैं। और जब वहां आपका नाम अंकित होता है, कोई यात्री, कोई दर्शनार्थी जब देखता है, फर्श यदि आपने लगवाए तो फर्श में आपका नाम लगा हुआ है, लोग जैसे ही दर्शन करने जाते हैं तो आपका नाम अंकित रहता है। आपको देखते हैं तो वो व्यक्ति भगवान का दर्शन बाद में कर रहा, पहले आपके नाम का स्मरण करता है। और जब प्रभु के दरबार में आपके नाम का स्मरण कोई भक्त करे तो निश्चित ही हमारे पितरों का मोक्ष है। इसीलिए हमें कोई ऐसे अखंड कार्य करना चाहिए, हम रहें या ना रहें पर नाम हमारा रहेगा। जिंदगी भर लोग सोचते रहते हैं कि हम जाएंगे मंदिर में घंटा चढ़वाएंगे, बस घंटा ही चढ़वाएंगे, सोचते रहते हैं। और सोचने के चक्कर में पता चला कि जिस दिन आप घंटा लेके गए वहां 4 घंटा पहले से चढ़ गए। महाराज जी हमने तो कहा घंटा चढ़वाएंगे, यहां तो 4 चढ़ गए। सोचना नहीं चाहिए। किसी ने यह भी कहा है, दो दान है दूध बराबर, मांगो दान सो पानी। यदि आपकी अंतरात्मा, आपके हृदय में विचार आ गया तो तुरंत दान देना चाहिए। अगर जैसे ही सुने कि कहीं कोई दान की बात हो रही है तो दो दान है दूध बराबर, मांगो दान सो पानी। यदि कोई मांग के ले रहा है तो पानी हल्का नीला पड़ जाता है। दो दान है दूध बराबर, मांगो दान सो पानी, और बो दान है खून बराबर, जामे चतानी। जबरदस्ती कोई दान मांगे तो भगवान भी कहता है भैया ऐसे भगत का हमें दान भी स्वीकार नहीं करना है। अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से दान करना चाहिए। और हमें प्रभु के दरबार में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें जाकर के वहां दान करना चाहिए, आश्रमों में जाना चाहिए, देवालयों में जाना चाहिए। ये तो हमारे नगर की सिद्ध पीठ है, ललितपुर की ये सिद्ध पीठ मां चंडी धाम का ये स्थान है। ऐसे पावन स्थान पर भवन का भी निर्माण चल रहा। कल आपको बताया इतना दिव्य मंदिर बन रहा, बड़े सुंदर कारीगर लगे हुए हैं, कितनी सुंदर नक्काशी, उन पत्थरों पर फूल की आकृति ला रहे हैं। कारीगर यहां लगे हुए हैं, बाहर के हैं, उनके द्वारा दिन रात यहां कार्य चल रहा मंदिर का। माता रानी का बड़ा सुंदर भवन बन के तैयार होगा।
चंडी धाम पर गौशाला भी संचालित है। कल जिन्होंने सुना, बहुत से लोग रात में गौशाला देखने गए थे कि हम देखें, महाराज जी ने बताई कि गौशाला बड़ी सुंदर है और उसमें गायें तो बड़ी कामधेनु गाय के समान है। गायें, बहुत से लोगों ने गौदान की है और गौदान की है, उन्होंने उस गाय के जीवन भर भोजन की व्यवस्था की है जब तक गौ माता है। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी गौ माता को लाए, महाराज जी के लिए गौदान आश्रम में दिया, उनके भोजन भजन और रहने की भी उत्तम व्यवस्था गौ माता की गई। लोग गए रात में गौशाला में, देखा। आज बहुत से लोग गए, उन्होंने भोजन भी गौ माता को कराया, पूजन भी किया। अच्छी बात है कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए। यदि हम 365 दिन मां गौ की सेवा ना कर सके तो कम से कम एक दिन तो आपके द्वारा अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, किसी के द्वारा वहां पर गौ का पूजन होना चाहिए। हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में हमारे पूर्वज भी, हमारे पुराने पहले के लोग ये बताते थे कि जब जन्मोत्सव होता था सबसे पहले बालक से कहते थे, उठो तुम्हारा आज जन्मोत्सव है, स्नान ध्यान करके तिलक लगाकर मंदिर में दर्शन करके आओ। ये पैसे ले जाओ, ये सीधा ले जाओ, सीधा पैसा पुजारी जी को देना, पंडित जी को देना, दक्षिणा देना, आशीर्वाद लेना। यदि गाय हो तो वहां हरा घास खिलाएंगे, शाम को चल के गौ माता को हरी घास खिलाएंगे, 2 रोटी खिलाएंगे, भगवान की कथा पूजा अभिषेक करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। ऐसे हम लोग पहले बालक का जन्मोत्सव मनाते थे। और आजकल तो पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम सब लोग जा रहे हैं। इसी में लोग बाग अपने पितरों की पुण्यतिथि पर इतना विचार जरूर करें कि हमारे पूर्वजों की कोई तिथि है, पुण्य तिथि है, हमारा जन्मोत्सव है, हमारी सालगिरह है, तो ऐसे जन्मोत्सव में, सालगिरह पर या हमारे पितरों की पुण्यतिथि पर हमें देवालयों में जाना चाहिए, मंदिरों में साधु संत ब्राह्मण अतिथियों को भोजन कराना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। ये शुभ अवसर होता है। और जिस समय अनुष्ठान चल रहा हो, बीच में यदि कोई वेद मंत्र हो रहे हो, भगवान की कथा हो रही हो, हरि चर्चा चल रही हो, उसी समय यदि किसी व्यक्ति का नाम या यज्ञाचार्य के द्वारा या व्यास जी के द्वारा व्यासपीठ से उसका नाम उसके बीच में लिया जाए तो बड़े पुण्य की बात होती है। कई जगह हम देखते हैं कथाएं होती हैं तो लोग वाग पहले दान नहीं करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। जैसे ही व्यास जी महाराज कथा शुरू करते हैं और मध्य जैसे होता है तो जाते हैं व्यास जी के पास, एक पर्ची भेज देते, महाराज जी फलाने व्यक्ति के द्वारा इतना इतना दान इस पावन अनुष्ठान में दिया गया। तो व्यास जी उसके नाम का उच्चारण करते कथा के मध्य में, तो इसका भी बड़ा पुण्य है। दान देने का भी समय होता है, हमें किस समय दान देना चाहिए। पूजन का भी समय होता है, हमें किस समय पूजा करनी चाहिए। जैसे कथा है तो सुबह शाम का समय है, हम सुबह यज्ञ करते, शाम को कथा श्रवण कर रहे, रात्रि में भोजन प्रसादी और विश्राम करते हैं। ये बड़ा शुभ अवसर है। तो हम सब के लिए जो पावन अनुष्ठान है नवकुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जो भी इसमें यजमान बनना चाहते हैं, कथा के यजमान, पोथी के यजमान, यज्ञ के यजमान जो बनना चाहते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करके आप कथा के यजमान बन सकते हैं, पोथी के यजमान बन सकते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में यजमान बन सकते हैं। जो यहाँ नगर में हैं वो आकर के यहाँ संपर्क कर सकते हैं और सपत्नीक यज्ञ में बैठ करके आहुतियां पूजन कर सकते हैं। जो टेलीविजन के माध्यम से कथा से जुड़ना चाहते हैं, यज्ञ से जुड़ना चाहते हैं, वो अपना फोन उठाएं, नंबर डायल करें, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करें। जो यजमान बनने वाले हैं वो अपना नाम और अपना गोत्र अवश्य लिखवाएं। जो आचार्यगण संकल्प करेंगे, पूजन करेंगे आपके प्रतिनिधि के तौर पे,
वो आपका नाम और गोत्र का उच्चारण करके आपके द्वारा जो भेजा जाए नाम, तो नाम और गोत्र अपना अवश्य लिखवाएं। और जो माता रानी के भवन निर्माण हेतु दान देना चाहते हैं वो अवश्य संपर्क करें, कार्यालय में संपर्क करें, महाराज जी से संपर्क करें, फोन कॉल के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मंदिर से जो समिति में जुड़ना चाहते हैं, आयोजन समिति में जुड़ना चाहते हैं, वो भी संपर्क करें। जो गौ सेवा के निमित्त दान करना चाहते हैं, मां गौ की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी आकर के मंदिर पे संपर्क करें। तो बताइए है कि बिन सत्संग विवेक ना होए, बिना सत्संग के ये सब विचार हम आपके मन में नहीं आ सकते। ऐसे जब पूज्य गुरुदेव के सत्संग में हम लोग बैठेंगे और गुरुदेव की वाणी को श्रवण करेंगे, जब वो हमारे हृदय में गुरुदेव के एक एक शब्द हमारे मन में, दिमाग में जब हृदय में चलेंगे, तो हमें लगेगा कि हमें निश्चय ही सत्कर्म करना है। हमारे यहाँ जो कुछ भी है उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा करके माँ भगवती के दरबार में, माता चंडी के दरबार में, उनके भवन निर्माण में, आयोजन में अवश्य दान करना चाहिए, जो भी सहयोग हमसे बन सके। अधिक समय ना लेते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए आग्रह करते हैं कि हम सब के लिए शिव महापुराण की रसमय अमृतमयी कथा का पूज्य रसपान करें। हर हर महादेव। ध्येयं सदा परिभव वेष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरन् नित्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे
कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभिहस्तं प्रसन्नम् समन्तास्तुतममैर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रम् गङ्गातरङ्गरमणीं जटाकलापम् गौरी निरन्तर नारायण प्रिय मदङ्गमदारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वागरथा विभुसम्पृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं हरेण वीणा परिवाद्यन् तथा जपन्तीं परिणमालां मरालपृष्ठा शनिसन्निविष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन कवन सुकाज कठिन जग माई 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 जो नहीं होता है तुम खाई जो नहीं होयता तुम पाई जो नहीं होता तुम पाई जो नहीं होयता तुम पाई पवन तनया बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना शनिवार है हनुमान जी महाराज की सुंदर प्रार्थना है हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाना होता है तो ये चौपाई गाने से हनुमान जी चैतन्य हो जाते हैं। पवन तनय बल पवन समाना
पवन तनय बल पवन समाना पवन तनया बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना आवत एहि सरस्वती कठिनाई आवत ईश्वर अति कठिनाई आवत एहि ईश्वर अति कठिनाई आवत ईश्वर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए राम कृपा बिनु आई न जाए राम कृपा बिनु आई न श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम गजानन भगवान की, श्री सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम की, जय उमापति महादेव की, जय राघवेंद्र सरकार की, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की, जय शिव महापुराण की, जय शिव जी महाराज की, जय पार्वती मैया की, जय पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, जय महामंडलेश्वर स्वामी गोपेश्वर गिरी जी महाराज की, जय पूज्यपाद महंत बाबा शक्ति गिरी जी महाराज की, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव जोर से बोला करो। आपको बताया था ना, जब जोर से हर हर महादेव बोलोगे शरीर में चेतना आ जाती है। चेतना, चेतना का प्रमुख प्रतीक है हर हर महादेव। आज मंच पर छुपे हुए रुस्तम हमारे जो शिव महापुराण कथा के यजमान महोदय हैं, जिंदगी का सुंदर अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया। सही बात है, गुणी व्यक्ति के साथ में बैठोगे तो गुण मिलेगा। तो प्रधान यजमान ने भी अपने भाव रखे, साथ में मंत्री जी ने अपने जीवन के जो कटु अनुभव थे, जो उन्होंने जीवन में कठिनाई देखा, समस्याओं से पार हो करके आज जहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी बात को हम सब के सामने, आप सब लोगों के बीच में शेयर किया।
आबजारों ने पहाड़ों के जिगर काट दिए, आबजारों ने पहाड़ों के जिगर काट दिए, हौसला चाहिए फौलाद से टकराने के लिए। जिंदगी पैसे से नहीं बनती, जिंदा दिल इंसान पैसा बनाता है और पैसा बना करके उस पैसे से प्रभुत्व के साथ भगवान का भजन भी कराता है, खुद खुश रहता है और जो है परिवार को भी खुश रखने की उसके अंदर की जो शख्सियत है वो पैसे से जिंदा दिल इंसान पैसा कमा करके परिवार को भी सुखी कर देता है, उनको भी सुख पहुंचाता है। तो ये पैसे की आवश्यकता किसको है? जो जिंदा दिल इंसान है, जैसे एसपी सिंह बघेल, जो पैसा कमा करके धन कमा करके दीने भो यक्षतः गोभो हिरण्य वासांसी दीने भो यक्षतः, जो धन को धर्म में लगाता है। आबजारों ने पहाड़ों के जिगर काट दिए। आबजार का मतलब जानते क्या होता है? नहीं जानते। हम लोग अकर्मण्य बन करके सोचते रहते हैं, कभी कभी हम लोग दृष्टांत भी सुना देते हैं, जो सपना देखोगे हो जाएगा। तो सपना नहीं भी आए तब भी जबरदस्ती देखते रहते हैं। एक तो कुदरती सपना आता है और एक हम लोग जबरदस्ती देखते रहते हैं। ऐसा कभी हुआ जिंदगी में? सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और ख्वाब में जी रहे हैं, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ऐसा होंगे तो ऐसा कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा तब हम ऐसा हो जाएंगे। ऐसा देखा सपना? देखते हैं कि नहीं? और ऐसे परे 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 रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बज गए, 3 बज गए, नींद ही नहीं आई और ये जो खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, सपने में जी रहे हैं, कपोल कल्पित कल्पना में जीवन जी रहे हैं। मतलब जो सुख हमने परिश्रम करके, मेहनत करके, उद्यम करके प्राप्त करना था वो हम कल्पनाओं में जी लिए। अब सवेरे उठेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो यहाँ पर कल्पनाओं में जीने से सपने साकार नहीं होते। सपने साकार होते हैं कर्म करने से, परिश्रम करने से, उद्यम करने से सपने साकार होते हैं। आबजारों ने पहाड़ों के जिगर काट दिए। आबजार का मतलब होता है पानी। आबजार का मतलब होता है पानी। और यहाँ पर पानी को कहा गया कि पहाड़ों के जिगर काट दिए। पहाड़ों को चीरता हुआ, पहाड़ों को फाड़ता हुआ पानी अपना रास्ता बना लेता है। चाहे पहाड़ कितना बड़ा हो, कितना ऊंचा हो, उसमें चाहे कैसी भी पत्थर की चट्टान लगी हो, लेकिन जब पानी अपनी आई पर आ जाता है तो सबको चीरता, फाड़ता, मिटाता और अपने साथ में घसीटता हुआ लेकर के समुद्र में कूद पड़ता है। ये है पानी की शक्ति। आबजारों ने पहाड़ों के जिगर काट दिए। तो जब पानी पहाड़ को चीर सकता है, जरा सा पानी कभी पत्थर पे डाल के देखिए, कुछ बिगड़ सकता है? डालते ही होगे। कुछ पानी से पत्थर का बिगड़ता नहीं, लेकिन जब पानी अपना मूड बना लेता है तो बड़े से बड़े पत्थर को फाड़ करके रास्ता बना लेता है। हौसला चाहिए फौलाद से टकराने के लिए। मन में हौसला हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो, तन्मयता हो, तो रास्ता खुद ब खुद प्राप्त होता है। आप आगे बढ़ना शुरू करो। जिसने मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया, भाइयों बहनों, रास्ता उसका इंतजार कर रहा है। जहां पर रास्ता खत्म होता है, दूर से देख करके आपने कह दिया रास्ता खत्म हो गया। जब तक
वहां पहुंचोगे नहीं तब तक आगे वाला रास्ता आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। जहां एंड दिखाई दे रहा है रास्ता भी वहीं से घूम रहा है। जहां पर रास्ता बंद हो रहा है नया रास्ता भी वहीं से शुरू होता है। रास्ता वहीं से मिलने वाला है, दूर से चिल्लाने से नहीं। कई बार हम लोग जाते हैं ना, कई गली वो मोड़ दिखाई देता है, सामने घर दिखाई देता है तो दूर से लगता है रास्ता बंद है, और जब पहुंचते हैं वहां तो पता लगता है कि बिल्कुल यल शेप में गली घूम रही है, यहाँ पे रास्ता है। तो जो चलना शुरू करेगा मंजिल तक पहुंचना उसी के लिए आसान है। जिसने चलना ही नहीं शुरू किया वो मंजिल तक पहुंचेगा कैसे, कब पहुंचेगा। तो बड़ी अच्छी बात है, जीवन जीने के लिए योग की आवश्यकता है? निरोग रहोगे ना, योग करोगे तो निरोग रहोगे। निरोगी बनने के लिए, सीधा चलने के लिए कुछ भी खा जाने की शक्ति आपके अंदर योग से प्राप्त होगी। और खाने के लिए कहाँ से माल आए, तो उसके लिए बघेल साहब बता रहे कि हम आप लोगों को बताएंगे। योग को सिखाएंगे और भोग के लिए व्यवस्था बताएंगे, कैसे व्यवस्था मिला सकेंगे। तो बड़ा सुंदर प्रकल्प शुरू करने जा रहे हैं, आपको साधुवाद है। 7 तारीख से है, 7 तारीख से सुबह 5:30 बजे अपनी अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें। सुबह उठने का जो नियम है उसे ठीक कर लें। सुबह 5:30 बजे पधारें, 5:30 बजे आकर के योग करें, निरोग रहें। देखिए योग करेंगे निरोग रहेंगे और भगवान मन बुद्धि में स्थापित हो, उसके लिए शिव पुराण की कथा महामंडलेश्वर से ही सुननी पड़ेगी। पुरुषोत्तम महात्मा और शिव पुराण की कथा ये सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने मुझे बड़ा भाग्यशाली बनाया है। बड़े भाग्यशाली हैं तो रामायण में लिखा है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, और इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि अपने ही आश्रम में मैया चंडिका महीना भर सत्संग करने का, कथा सुनाने का अवसर प्रदान कर देती है। ये भाग्य नहीं तो और क्या है। एक महीने का प्रकल्प एक यजमान जी शिव महापुराण की कथा करा रहे हैं, सुन रहे हैं, और दूसरे भागवत वाले यजमान जी सामने बैठे वेट कर रहे हैं, मेरा भी समय आने वाला है। कितने बड़े भाग्य की निशानी है ये जो चौपाई गाई जा रही है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मानुष तन जो मिला हुआ है ये वाकई में बड़ा भाग्य है हमारा कि हमें मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य का शरीर मिला। और उसमें भी हमें तो अपने भाग्य की बड़ी खुशी होती है, अपने भाग्य पर आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि सुर दुर्लभ जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यस भाई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो दुर्लभ वस्तु हमको प्राप्त हुई। सुर दुर्लभ, देवताओं को जो नहीं प्राप्त हो सकी उनके लिए दुर्लभ है, वो हमें आसान है। सद ग्रंथन गावा,
सदग्रंथनी गावा। तो सदग्रंथ गाने का सुंदर अवसर मिला, ये भाग्य की निशानी है कि नहीं। और अब आप लोगों की बारी है जो बैठ करके महीना महीना भर सुनते हैं। कहाँ एक कथा लोग कराएं तो कितना उसके लिए वो करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, सालों तैयारी करनी पड़ती है। हमने कथा कराना है, फिर अरेंजमेंट करना है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान ने आप लोगों को भी कितना भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेन। ऐसा नहीं सोचना कि तुम बाबा कथा सुना रहे बड़े भाग्यशाली हो तो सुनाओ, फिर हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास टाइम नहीं, तुम सुनाओ कथा। तो ऐसा नहीं है, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। सुनने वालों के लिए तो ज्यादा दी गई है। सुनने वालों के लिए का भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जो सुनने के लिए चलता है उसके तो कई जन्मों के पुण्य जब उदय हो जाते हैं, पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तब उनके भाग्य उदय होते हैं और वो सत्संग प्राप्त करने के लिए घर से चंडी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बात तो निश्चित मान लो, जो सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम का एरिया है, इसके आसपास के लोग, मैया ने जिनको अपने पास में बसाया, निवास दिया, निश्चित बात है कि ये पुण्यशाली हैं, ये भाग्यशाली हैं। पूर्व जन्म के इनके पुण्य एकत्रित हुए तभी इनको अपने पास में बसाया, तभी नजदीकी में बसाया। और जिनके पुण्य छीन हो गए उनको दूर पहुंचा जाती है, तुम जाओ और मोहल्ले में, यहाँ दूसरा आएगा। तो अपने पुण्य छीण न होने पाए, अपने पुण्यों की वृद्धि हो, भगवती के चरणारविंद पकड़े रहो। रामायण में भी लिखा है, आवत सरया अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत सर यह अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। गंगा के किनारे रहने वाला गंगा में स्नान नहीं करता, बिना मुंह धोए दुकान खोल देता है। रेलवे स्टेशन पर यात्री जाकर के पड़ा रहेगा और वो जाकर सवेरे 4 बजे 3 बजे 2 बजे से लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है, गंगा में स्नान करेगा, तब आकर के चाय पिएगा, तब आकर के दर्शन करेगा, नाश्ता करेगा। लेकिन जो गंगा के किनारे रहता है वो गंगा के किनारे रह करके बिना नहाए चाय पिलाता रहता है, और जो दूर से जाता है वो नहा करके फिर सेवन करता है। ये कई बार ऐसा लोगों को जीवन में हो जाया करता है। जिसके पास में गंगा बहती है वो आलस कर जाता है, मैं तो गंगा घाट का वासी हूँ, मैं तो गंगा घाट का वासी हूँ। और जो बेचारे दूर रहते हैं, भला बताइए, कोई हमारे बुंदेलखंड वासियों से पूछे आपके जीवन में गंगा का क्या महत्व है, तो हमें तो लगता है कि सब कहेंगे हमारे जीवन में तो महत्व ही गंगा का है, हमारे जीवन में महत्व ही गंगा का है। गंगा के महत्व के बिना और महत्व भी क्या है। गंगा गंगा गंगेत ब्रूयात, गंगा का नाम ले लेने मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रातः काल गंगा गंगेत ब्रूयात कह दे, जो गंगा को स्मरण कर ले तो गंगा के अंदर में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा, इसमें
तीनों ही है। साधन है, मनन है, नाम जप है। शिव महापुराण को त्रिवेणी बोला गया है, त्रिवेणी। संगम शिव महापुराण वाले के जीवन में प्रतिदिन संगम स्नान होता है। ते जन्म भाज खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति नित्यं वाणी गुणान् स्तौति कथा शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवं मोत्तरन्ति। श्रोत्रद्वयं ते भवं मोत्तरन्ति। वाणी गुणानुकथने, वाणी के द्वारा भगवान की चर्चा होनी चाहिए। ये जो रसीली जबान मिली है ना, रसीली जबान से भगवान नाम की चर्चा होनी चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए, भगवान के नाम का गायन होना चाहिए। मेरे तो आधार है भोले के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, नाथ के चरणारविंद, भोलेनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ चरणारविंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद, नाथ के चरण भोलेनाथ के चरण
चरणारविंद नंदी के चरणारविंद नंदी के चरणारविंद नंदी के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद नंदी के चरणारविंद गुहा के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार 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 भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणारविंद भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणार भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणारविंद भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार 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 भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणारविंद भोलेनाथ के चरणारविंद नाथ के चरणारविंद भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणारविंद बोल सांचे दरबार की जय बाणी गुणानु कथने स्तोति कथा शृणोति सोत्र द्वयम् के भवम् उत्तरन्ति। वाणी गुणानुकथने, वाणी के द्वारा भगवान का नाम गाया जाना और मन के द्वारा उसका मनन किया जाना, और श्रोत्रद्वयम् दोनों कानों से कथा सुन, जब बोल बोल करके थक जाए ना, फिर कानों से सुनने का प्रयास करें, मौन हो करके सुने, कथा सुनने का प्रयास करें। कथा सुनने से भी मंगल होता है और मन में बड़ा परिवर्तन आता है, मन में सरलता आती है। सुनाने में जितनी सरलता नहीं होती, उससे ज्यादा कथा सुनने से सरलता आती है। कथा सुनने से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, आयु की वृद्धि होती है कथा श्रवण करने से, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान कथा में ही छिपा हुआ है। कथा जरूर सुनना चाहिए, और जो बहुत ज्यादा ना टेंशन में हो उसे कथा सुनाना चाहिए। कहते ना फौरी तौर पे तत्कालिक जो इलाज है, उपाय है, वो है भगवान की कथा। जिसने मन लगा करके कथा सुना, वो मरने वाली घाट पर भी खड़ा हो तो भी वो जीवन जीने की तमन्ना पैदा हो जाती है और वो जी जाता है। और जिसका मन कथा में नहीं लगा, कथा में उद्विग्न हो गया, कथा में उदासी आ गई, उसकी कथा सुनने में व्यथा हो गई, उसको मृत्यु नजदीक पहुंचा देती है। मृत्यु न सुनना नजदीक पहुंचाती है, और सुनना मृत्यु से बचा देती है। दोनों एग्जाम्पल बड़े सरल हैं। लंका में देखिए, एक मैया बैठी है, जटाजूट बना करके वल्कल वस्त्र धारण किया हुआ है, और वो दासियों से, सेविकाओं से कह रहे, या निकाट रचुचिता बनाए। हे मैया, मेरे लिए चिता बना दो, लकड़ी लगा दो। क्या करोगी? मैं जल करके मर जाना चाहती हूँ, मैं राम के चरणों की दासी हूँ, राम में मिल जाना चाहती हूँ।
आश्वासन देती है, मैया डरो नहीं, टेंशन में न रहो, रघुनाथ जी आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। कैसे मानू ले जाएंगे, इतने दिन हो गया अभी तक तो कुछ अता पता नहीं लगा। आप तो बस तैयारी करो, चिता बनाओ। तैयारी करने के लिए कहा। हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर बैठे थे। पेड़ के ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी ने देखा मैया को तो बहुत टेंशन है, बड़ी समस्या है मैया को, अब क्या करूं। तो मैया को राम कथा सुनाया। राम नाम गुण बरनई लागा, राम नाम गुण बरनई लागा, राम नाम गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। राम नाम गुण बरनई लागा, राम जी की आदि उठे पुण्य कथा सुनाई। देखिए यहाँ कथा का शब्द आता है, आया कि नहीं। आदि उठे पुण्य कथा सुनाई, शुरू से लेकर के अंत तक की कथा सुना दिया हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी महाराज ने मातेश्वरी को पूरी कथा सुनाई, शुरू से लेकर के अभी तक की। और जैसे ही कथा सुना तो कथा सुन करके भगवती परा अम्बा के जो मरने का संकल्प था वो छोड़ा और अब जीने का संकल्प जाग पड़ा। रघुनाथ जी ने मुझे विसार दिया है, कभी वो मेरी सुध करते हैं, बोले सुध नहीं लेते होते तो हमको यहाँ क्यों भेजते और हम इतनी कथा आपको क्यों सुनाते। तो उनकी सुध ने ही तो आपको कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया। हनुमान जी महाराज मैया को सांत्वना दे करके आप चिंता न करो, महीने के अंदर में आएंगे और मार करके इस दशकंधर को आपको ले जाएंगे रघुनाथ जी। दुष्ट दैत्यों का संहार कर देते हैं प्रभु। भगवती को जीवन प्राप्त हो गया। हार चुकी थी जो अंदर से, कथा सुन करके अब जीतने का अंदर में साहस आ गया। और जिसके अंदर जीतने का साहस है, जज्बा है, जीतता भी वही है। जो पहले से हार मान लिया वो क्या जीतेगा, है ना। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जो पहले से हार मान बैठा हो उसको क्या उसको कौन जिता सकता है। और यहाँ पर कथा सुनने में मन नहीं लगा भगवती सती का। सती जी को भगवान शंकर ने कथा सुनवाना चाहा। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, नहीं मन लगा। कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं, कुंभज ऋषि के आश्रम में भी कथा सुनने में मन नहीं लगा। जिसका कथा में मन नहीं लगता, जिसको कथा में विश्वास नहीं होता, देवियों सज्जनों, उसका कहीं मन लगने वाला नहीं है और उसका विश्वास भी स्थिर होने वाला नहीं है। माता सती का मन कथा में नहीं लगा। भगवान ने राम जी को प्रणाम किया, बोले आराध्य देव हैं तो प्रणाम नहीं करती, प्रणाम करने का मन नहीं करता। वहां पर शंका हो गया। भगवान जो भी समझाते हैं वहीं पर मन नहीं लगता, सब जगह शंका हो जाती है। शंका होने के कारण स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है देवी का। सती जी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और चिड़चिड़ा होने पर आप लोग जानते हो फिर व्यक्ति का क्रोध बढ़ने लग जाता है, गुस्सा ज्यादा आने लग जाता है। इसलिए अपने मन में शंका की बजाय समाधान ढूंढो, सत्संग ढूंढो, कथा सुनो। इसीलिए माता पार्वती ने शंका नहीं किया, समाधान ढूंढा।
पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जननी पावनी गंगा, सकल लोक जननी पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर मैया ने शंका नहीं किया, बल्कि शंका का समाधान ढूंढा और भगवान की कथा का प्रश्न, मुझे कथा सुनाओ। कथा सुनने में सभी समस्याओं का समाधान है, समस्याओं के समाधानों का भी समाधान है, समस्याओं का भी हल है कथा में। कथा सुनने से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, जो कथा सुनने मात्र से ही हल हो जाती हैं समस्याएं। आद्यंतो मंगलम जात समानुभाव, आयाम तमीसम जरामरमात्मदेवम्। पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं, संभावये मनसि शंकरम् अंबिकेशम्। ऋषियों ने कथा सुनने का, मनन करने का और सुनाने का फल सुनकर के कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि सभी देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है, लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा बेर में भी होती है, लिंग में भी होती है। तो ये विषमता क्यों कि बेर में भी पूजा होती है, लिंग में भी पूजा होती है? ये कथा श्रवण कराने की कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस तरह से आपके मन में भाव आया कि सबकी पूजा मूर्ति में होती है, लेकिन संसार में एक ही देवता ऐसा है जिसकी पूजा लिंग में होती है, बेर में होती है, ऐसा क्यों? मन में बड़ा उथल पुथल चल रहा है कि लिंग में पूजा क्यों की जाती है। तो सूत जी महाराज ने कहा, जैसा तुम्हारे मन में भाव आया, शंका आई, इसी तरह से शंका, इसी तरह का भाव किसी समय में व्यास जी महाराज के मन में भी आया था। व्यास जी महाराज अलकनंदा नदी के किनारे आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं प्रभु का। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद आए तो व्यास जी महाराज ने अति शीघ्रता से उठ करके देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं। जब कोई ऋषि महात्मा साधु संत आ जाए, अपने से श्रेष्ठ आ जाए, तो उसे उठ करके प्रणाम करना चाहिए, खड़े होना चाहिए। उठ करके प्रणाम करने से, खड़े होने से अपना कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके आयु की, यश की वृद्धि होती है। और कोई महात्मा खड़ा है और आप उससे बैठे बैठे बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको दोष लग जाता है।